फ्रेंड्स, आज 24 जून। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे फैमिली पेंशन की और फैमिली पेंशन को कितना अमाउंट मिलेगा, इसको समझाने के लिए मैं अपने कॉलेज का ही एक केस ले रहा हूं। हमारे यहाँ हिंदी की एसोसिएट प्रोफेसर और उनकी डेथ हो गई 2011 के अंदर जुलाई में। उनकी रिटायरमेंट होनी थी जनवरी 2014 और वो कैटेगरी 2 में थी। उनके 2 बच्चे हैं, काम कर रहे हैं और हस्बैंड जो कि वर्किंग है, नॉन वर्किंग है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने मेरी फेसबुक की पोस्ट को देखा, फिर हमने उनको कांटेक्ट किया और वो कॉलेज से फॉर्म लेकर आए और उन्होंने अभी 2 दिन पहले ही फॉर्म कॉलेज में जाकर सबमिट कर दिया। मैंने फैमिली पेंशन का फॉर्म अपनी फेसबुक पर अपलोड किया हुआ है ब्लैंक, और श्री गुप्ता के जो हस्बैंड हैं श्री विके गुप्ता, उनके द्वारा फिल किया हुआ फॉर्म वो भी मैंने अपनी फेसबुक पर अपलोड किया हुआ है, जिससे फैमिली पेंशनर्स को फॉर्म भरने में सहूलियत हो। इस केस में जुलाई 2011 के अंदर डेथ होती है और उनकी रिटायरमेंट चलती यदि वो जिंदा रहती जनवरी 2014। तो इनके जो हस्बैंड हैं, जो फैमिली पेंशनर हैं, इनको पेंशन लास्ट ड्रॉन सैलरी जुलाई 2011 की जो है उसका 30% नहीं बल्कि मिलेगा पूरा 50%। यदि वो जिंदा होती तो उस टाइम जुलाई 2011 में उनकी कितनी पेंशन बनती, और ये पॉइंट हुई थी 1976 के अंदर, मुझसे 1 साल पहले। तो जो फैमिली पेंशन का अमाउंट होगा वो होगा जुलाई 2011 से लेकर जनवरी 2014 तक टिल द डेट ऑफ डेथ। फुल पेंशन 50% वाली एम्प्लॉय वाली पेंशन, और उसके बाद जनवरी 2014 से लेकर उनकी शुरू हो जाएगी फैमिली पेंशन, जो कि होगी लास्ट ड्रॉन सैलरी का 30%। और बाद में जब ये 7th पे कमीशन आया 1 जनवरी 2016 से इंप्लीमेंटेड है, तो वहां पर पे फिक्सेशन पुराने ग्रेड से नए ग्रेड में कन्वर्ट होगी, फिर उसका निकलेगा 30%। ये अमाउंट इनके हस्बैंड श्री विके गुप्ता जी को मिलेगा। नॉमिनेशन इसलिए किया जाता है कि बाई चांस यदि बीच में कोई मिस हैपनिंग हो जाए, इन्होंने क्लेम कर लिया, कोई मिस हैपनिंग हो गई, खुदा ना करे, तो ये जो पैसा है पेंशन का 50% वाला होगा फैमिली पेंशन ही, और 30% वाला जनवरी 2014 से लेकर आज तक, और मंथली तो मिलेगा ही। ये पैसा फिर उनको मिलेगा उनके बच्चों को, और इसीलिए फॉर्म में उन्होंने दोनों बच्चों के नाम लिखे हुए हैं जो मैरिड हैं, ग्रोन अप है। तो नॉमिनेशन की वहां पर इसलिए जरूरत है। हमारे कॉलेज में फैमिली पेंशनर्स के एक फॉर्म भरा गया जिस पर गुप्ता जी की 2 फोटो लगी हुई हैं और उनके थंब इंप्रेशंस और फिंगर इंप्रेशंस लिए गए। जो अनेक्सर वाला फॉर्म है वो जो सीपीएफ का उनको पैसा मिला था उनकी डेथ के बाद, वो पैसा उनको 8% इंटरेस्ट से एडजस्ट उनका अमाउंट हो जाएगा। जहां तक इनकम टैक्स की बात है, फैमिली पेंशन ये मिलेगी, इसको बाइफरकेट ईयर वाइज तो कॉलेज करके देगा, फिर सेक्शन 89 का रिलीफ लिया जा सकता है। एक मुश्त रकम मिलने पर सरचार्ज भी लगेगा, क्योंकि अमाउंट 50 लाख को क्रॉस कर जाएगा। यदि 1 साल में अमाउंट मिलता है तो बाइफरकेट करने से, सेक्शन 89 की रिलीफ लेने से होगा ये कि जो सरचार्ज है वो पूरा का पूरा आपको रिफंड मिल जाएगा। और हमारे कॉलेज ने जो फॉर्म भरवाए 2 सेट्स भरवाए थे, अभी 10 जून से फॉर्म हमारे यहाँ इकट्ठे होने शुरू हो गए। एक फॉर्म हमारे कॉमर्स के और कुलीग जिनकी डेथ हो गई लास्ट ईयर, उनका फॉर्म भरा जाएगा। वो उनकी जो वाइफ है मलेशिया से वापस आ रही हैं, 26 को कर देंगे। हमारा कॉलेज फॉर्म प्रोसेस कर रहा है, एक नोट बनाएगा किसकी कितनी पेंशन है, फैमिली पेंशन है, और ये सब कुछ फिर यूनिवर्सिटी भेजा जाएगा। अभी एरियर्स कैलकुलेट करने की कोई नौबत नहीं है। उसके बाद जब यूनिवर्सिटी से ओके हो जाएगा तो फिर आपको यूजीसी को इंटीमेट करना है, उनसे अमाउंट सैंक्शन करवाना है, और जैसा बाकी कॉलेजेस में है हमारे कॉलेज का भी सैलरी और पेंशन का जो अमाउंट है
हमारे कॉलेज के 21 केसेस और ऐड हो जाएंगे। इसमें 17 केसेस टीचिंग के हैं, 4 केसेस नॉन टीचिंग के, और इन 21 केसेस में से 4 फैमिली पेंशनर हैं। हम उम्मीद करते हैं कि अगस्त की जो हमें पेंशन होगी वो हमें शायद सितंबर के फर्स्ट वीक से मिलने शुरू हो जाएगी। और जहां तक एरियर्स की बात है, मुझे नहीं लगता कि सारा का सारा एरियर्स आपको 2022-23 में मिल जाएगा। इसकी उम्मीद मैं कम करता हूं। और जब आपको इस तरह से एरियर्स पार्ट्स मिलेगा तो फिर आपको रिलीफ जितने सालों में आपको पैसा मिलेगा उसी हिसाब से फिर आपको रिलीफ उतने बार कैलकुलेट करना होगा। कोई भी कॉलेज आपको एरियर्स का डिटेल तो बता देगा, लेकिन कोई भी कॉलेज आपको सेक्शन 89 का रिलीफ नहीं देगा। एक बार किसी ने व्हाट्सएप ग्रुप में लिखा था शिवाजी कॉलेज ने बाइफरकेट किया था। नहीं, वो इंफॉर्मेशन गलत थी। उस कॉलेज ने पेंशन के एरियर्स बताए थे ईयर वाइज, लेकिन सेक्शन 89 का रिलीफ नहीं दिया था। तो इसलिए यदि आपको रिलीफ लेना है तो ये आपको अपने आप करना होगा। कोई आपको कॉलेज लेवल पर हेल्प नहीं करेगा और वो टैक्स नहीं कम काटेगा। हो सकता है यदि आप कॉलेज को अप्रोच करें, कॉलेज आपकी बात को एग्री कर जाए कि आप बाइफरकेशन करें और सेक्शन 89 का रिलीफ आपका कॉलेज आपको दे देगा, तो ये बहुत कॉलेज का आपके ऊपर एहसान होगा। वो बाइफरकेशन, वो 89 का रिलीफ, हो सकता है कॉलेज आपको कहे कि आप इसको सर्टिफाइड करवाइए, उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन कॉलेज अपने आप को सेफगार्ड करने के लिए ये आपसे कह सकता है। फिर आपको रिलीफ वहां पर फॉर्म 16 के अंदर लिख दिया जाएगा और वही अमाउंट फिर आपको अपनी पोर्टल पर जाकर कैलकुलेशंस अपलोड करनी हो। और यदि ऐसा हो गया, आपने रिलीफ कॉलेज से ज्यादा ले लिया, आपने जब रिटर्न फाइल की तो अमाउंट कम निकला, वो फिर कॉलेज बिना बात इस चक्कर में, इस लफड़े में बिल्कुल नहीं पड़ेगा। मैं शुभकामनाएं देता हूं आपको कि आपकी फाइल जल्दी ही यूनिवर्सिटी में जाए, जल्दी ही प्रोसेस हो और आपको अगस्त की पेंशन टाइम पर मिल जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस video.